हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रोफेशनल एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। वही एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, कोई भी रिलेशनशिप, और आपके लाइफ में सक्सेस होते होते अचानक से रुक गए हैं या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आपकी लाइफ में हर्डल बहुत, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का होता है। कौन सी चीज का? निगेटिव एनर्जीज का। आपके लाइफ में जो साइकिक अटैक होते हैं, एनर्जी वंपायर्स होते हैं, आपको हमेशा ही रोकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है, और आपके बीच सेपरेशन आ जाता है। अचानक सब चीजें सही चल रही थी, अचानक दूरियां बढ़ गई। वो चीजें, कुछ सिम्टम्स हैं जो लोगों ने बताए हैं, जो आपने भी कई बार अगर कुछ स्टेट ऑफ नेगेटिविटी के हुआ हो तो आपने ये चीज फील की होगी। कौन कौन सिम्टम्स है? जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपका कार्य बहुत अच्छा जा रहा है, अचानक से आपकी आंखें हल्की सी क्लोज होने लगना, भारीपन, नींद जैसा आने लगना, और देन आपको कभी फील होना कि हार्ट एरिया के पास में आपको कुछ भारीपन, कुछ हैवीनेस कुछ फील हो रहा है, कुछ यहाँ पे पेन जैसा हो रहा है। एक्चुअली ये सब सिम्टम्स हैं निगेटिव एनर्जीज के। और भी बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं, लाइक आप एकदम एनर्जी स्टक जैसे फील करते हैं, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करके सोते, अचानक से बहुत तेज से रोना आता है विदाउट एनी रीजन, ऐसे रोना आता है। ये सारे सिम्टम्स हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपके ऑरा में है। तो हम कैसे इसको हील कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसके साथ ही दोस्तों आप एक और चीज नोटिस करेंगे, आपको विदाउट एनी रीजन, बिना किसी वजह के जबरदस्त गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा आपके पार्टनर पे निकलेगा, और इस कारण कई बार सेपरेशन का फेज ट्विन फ्लेम में आ जाता है। दीज एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ही सेंसिटिव होती है। यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी आप लोगों को दूर कर सकती है, क्योंकि विदाउट हीलिंग ये रिलेशन अप डाउन में ही चलता है। एक दूसरे से लर्न करते हैं, अगर ये एक दूसरे की लड़ाई करते हैं, मिरर करते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी भी निगेटिविटी का इफेक्ट पड़ेगा, साइकिक जो एनर्जीज है उनका असर पड़ेगा, तो सेपरेशन तो हो ही जाएगा। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए, मैं कुछ बताता हूँ कौन कौन सी एनर्जीज एक्चुअली इफेक्ट कर सकती हैं, करती हैं, और इनको कैसे ठीक करते हैं। पहला पॉइंट है एनर्जी वंपायर्स। नो डाउट एनर्जी वंपायर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, या कोई भी, एनीथिंग। और ये एनर्जी वंपायर आपकी ट्विन फ्लेम रियूनियन में बहुत बड़े बाधा होते हैं, आपको रोकते हैं एक्चुअली रियूनियन में। ये कौन लोग होते हैं एक्चुअली? देखिए, आपको जो सामने से बोले आपके बहुत अच्छा फ्रेंड है कि आप वैली ग्रोथ कर रहे हो, वह बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इनकी एक्चुअली एनर्जी ही ऐसी होती है। भले ये आपके लिए अच्छा ही सोचे, लेकिन एनर्जी ऐसी होती है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इनके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी होती है, खुद की उतनी इनर स्ट्रेंथ नहीं होती, या वो जो चक्रा की वाइब्रेशन होती है वो लोअर फेस पे होती है। तो बाय डिफॉल्ट ये एनर्जी लोगों की एनर्जी पे सरवाइव करता है, और बदले में हमको एक्चुअली कुछ नहीं मिलता, तो हम पूरे ड्रेन हो जाते हैं। उस केस में आपकी जब एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो आपको टायर्ड फील होगा, आपका कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करेगा इस केस में। सेकेंड चीज पे आते हैं। सेकेंड चीज कौन सी एनर्जी होती है? आपके साइकिक एनर्जीज, जो साइकिक अटैक है। ये कितने तरह के होते हैं दोस्तों? ये दो तरह के आपके होते हैं, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक्चुअली कॉन्शियस क्या, आप कई बार महसूस करते होंगे, जो कॉन्शियसली जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कॉन्शियसली मतलब ब्लैक मैजिक का, निगेटिविटी का, जो जानबूझ के चाहते हैं आपका नुकसान करना, और दूसरे होते हैं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंडली। दिस इज वेरी डेंजरस। ये हमको, मतलब जैसे वो लोग जो आपको सामने से कह रहे हैं दैट इज वेरी गुड, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, और मन मन में एक्चुअली आपसे जल रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपसे डिसलाइक कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो वो उनका जो सोते समय एक तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं, निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक्चुअली आप उस केस पे अगर आप कुछ भी ग्रोथ करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो उससे आपको बहुत सारी निगेटिव एनर्जी, ये कहते हैं साइकिक अटैक आप पे होता है, एनर्जीज का अटैक होता है। और इससे आगे जाने का बस रास्ता यही है कि उनसे कट ऑफ कर लीजिए, उन चीज़ों को, अपनी चीज़ें मान लीजिए आपने शेयर करी। एनर्जी वंपायर को कैसे रोक सकते हैं? बेसिकली एनर्जी वंपायर हो या साइकिक अटैक हो, बेसिकली आप अपनी चीज़ों को लेकर शेयर करते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ हासिल की, या मैंने ध्यान किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम लोग हमेशा आपस में खुश रहते हैं। आप इन सब चीज़ों को शेयर कर रहे हैं एक्चुअली,
और ये जो बातें हैं वो उनको पसंद नहीं आती है मन ही मन में। जब पसंद नहीं आ रही हैं, आपको डिसलाइक कर रहे हैं, आप अगर सक्सेस पा रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, अचीवमेंट लाइफ में पा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मन ही मन में वो जो एक तरह की साइकिक अटैक उनसे होता है, अनकॉन्शियसली भी होता है, उनकी वो नेचर हो सकता है बाय डिफॉल्ट। तो वो एनर्जीज आप पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। आपका कार्य करने पे मन ना करना, टायर्ड जैसा फील करना, और ये फील करना हार्ट चक्र, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके हार्ट चक्र पे पड़ता है, जिसके आपके रिलेशनशिप बहुत ही गड़बड़ हो जाते हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। आप किसी भी व्यक्ति से स्मूथ रिलेशनशिप तभी बना सकते हैं जब आप प्यार देते हैं। और इस केस में जब आप खुद में एनर्जी नहीं होगी तो दूसरे से प्यार मांगेंगे कि सामने वाला पर्सन मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं दे रहा है। उस केस में लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी और सामने वाले के पास खुद ही नहीं है, वो नहीं, किसी एनर्जी वंपायर से ग्रस्त है, उसके साथ कोई एनर्जी वंपायर रह रहा है, तो आपको क्या प्यार देगा। तो उस केस में एक दूसरे से लड़ाई करके दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ मैंने कहा कि सेंसिटिव एनर्जी थी, चाहे ट्विन फ्लेम रिलेशन थी था, कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा हो, ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, तो आप इसको हील कर सकते हो। उन लोगों से कट ऑफ करके, उन लोगों से दूर जाके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में इससे पहले बताया था, रॉक सॉल्ट का आप यूज कर सकते हैं अपने घर में, फर्श पे पोछे वगैरह में यूज कर सकते हैं लगाते समय, और नहा सकते हैं उनमें पानी में डाल के, क्योंकि ये निगेटिविटी इंप्रूव करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे लाइक दुर्गा कवच का आप पाठ कर सकते हैं, या उस चीज को लगा के बस रखिए, ठीक है, उसको लगा के रखिए। अपने आसपास धूप लगा के रखिए, जिससे आपके ऑरा में वो धूप आए और आपकी जो निगेटिविटी आपके ऑरा में आ गई है, हो सकता है आपके बॉडी में उस तरह का इम्पैक्ट अभी ना डाले इतनी जल्दी। कई दिनों तक हम साइकिक अटैक होते रहते हैं, तब इंसान की ओवरऑल वाइब्रेशन लोअर जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज अगर हम ना चाहें कि हम किसी निगेटिव पर्सन के साथ भी रह रहे हैं, हमारी वहां पे मुझे हमेशा रहना पड़ रहा है, तो अगर हम इमोशनली उससे अपनी बातें नहीं खुलना चाह रहे हैं, उसके सामने खुलते नहीं है, या उसके सामने गुस्सा नहीं करते, पूरी डिसअटैच होके रहते हैं, तब उसकी कोई भी एनर्जी हम पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी। क्योंकि हम उससे कहीं ना कहीं, चाहे रिलेशनशिप में पेरेंट्स हो गए या कोई फ्रेंड हो गया, अटैच रहते हैं एक्चुअली इमोशनली, इसीलिए वो इम्पैक्ट हमारे पे ज़्यादा पड़ता है। अगर हम लोग डिसअटैच होकर चीज़ों को करेंगे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग चाहे फिर जिसके साथ रहे। लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन तो इंसान फाउंड कर लेता है जब किसी के साथ रहता है, इसीलिए इसके थ्रू हम डिसअटैच होके इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, उनको करके आप अपनी एनर्जी को उससे डिसअटैच करके ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को भी एक सेपरेशन के फॉर्म को वापस रियूनियन में बदल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया हम कैसे रियूनियन, जो निगेटिव साइकिक अटैक होते हैं, आपको रोकते हैं। तो श्योर करिए कि किसी तरह का एनर्जी वंपायर और साइकिक अटैक आपके ऑरा में नहीं आ रहे हैं, तभी आप अपने रिलेशनशिप में और करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कोई कंसॉडी वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो लाता रहता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।